अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे NA 168 में होने वाली एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट के बारे में। एक बड़ी पेशरफ्त हुई है NA 168 बहावलपुर 5, जहां ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 27 सितंबर को। ये क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या ऐसा हुआ है कि जिससे हल्के की सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई है, और इस पेशरफ्त के नतीजे में मुस्लिम लीग नून को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। NA 168 में बहावलपुर का हल्का है, शहर और कैंट के इलाकों में मुश्तमिल हल्का है ये। यहाँ पर जो है इस वक्त कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है और अभी 1-2 दिन मजीद कागजात नामजदगी जमा होंगे। उसके बाद जांच पड़ताल होगी कागजात की, और उसके बाद फिर जो है जो उम्मीदवार जो हैं जिनके कागजात मुस्तरद होंगे वो अपीलें कर सकेंगे। जिनके मंजूर होंगे उसके बाद फिर हतमी फहरिस्त जारी हो जाएगी और सितंबर के पहले हफ्ते में जो है वो निशान अलाट हो जाएंगे उम्मीदवारों को। जिस जिस पार्टी के टिकट उम्मीदवारों को मिलेंगे उनको उनके निशान मिल जाएंगे। अभी तक तहरीक इंसाफ ने फैसला नहीं किया कि वो इस इलेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि एक तो मखदूम अहमद महमूद पहुंचे हुए हैं बहावलपुर इस हल्के में, और उनकी बातचीत चल रही है तारिक बशीर चीमा जो साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़म हैं बहावलपुर के और वफाकी वज़ीर रहे हैं मुसलसल कई मरतबा। साथ वाला जो हल्का है वहाँ से वो MNA मुंतखब हो चुके। इस दफ़ा उनको वफाकी वजारत नहीं मिली। चौधरी शुजात हुसैन के जो साहबजादे हैं उनके पास सूबे में भी वजारत है, मरकज़ में भी वजारत है। तो तारिक बशीर चीमा, चौधरी सऊद मजीद जो मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट नहीं दिया था लेकिन वो आज़ाद खड़े हो गए थे, बहुत सख्त मुकाबले के बाद तारिक बशीर चीमा अपने हल्के में कामयाब हुए थे। बहुत थोड़े वोटों का फर्क था। अब उनके जो साहबजादे हैं वो मैदान में शुनीद है कि वो मैदान में उतर रहे हैं। अगर वो मैदान में उतरते हैं तो ये एक बड़ी पेशरफ्त होगी, क्योंकि तारिक बशीर चीमा इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन अब वो क्योंकि MNA है खुद, तो अपने साहबजादे को जो शहर का हल्का है वहाँ से वो अब लॉन्च करने जा रहे हैं सियासी तौर पर। हाँ, ये उनके वही साहबजादे हैं जिस पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से इल्ज़ामात लगे थे। बाद में साबित हुआ कि वो बेबुनियाद इल्ज़ामात थे। उन पर इल्ज़ाम ये था कि ये मनशियात सप्लाई करते हैं, इस किस्म का उनके ऊपर इल्ज़ाम था। तारिक बशीर चीमा उस वक्त वफाकी वज़ीर थे, उन्होंने सख्ती से तकदीद की। फिर तहकीकात हुई तो साबित हुआ कि ये इल्ज़ाम जो है वो दुरुस्त नहीं था। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे तहकीकात का नतीजा था। तो अब वो उनको लॉन्च करने जा रहे हैं। मखदूम अहमद महमूद भी इसी हवाले से पहुँचे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ यानी तारिक बशीर चीमा, इनके दरमियान ये बातचीत चल रही है कि क्यों ना हम एक ही उम्मीदवार मैदान में उतारें, या उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो तो तारिक बशीर चीमा उसकी हिमायत करें, और अगर तारिक बशीर चीमा के साहबजादे करमदाद इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार ना खड़ा करे बल्कि उनकी कैंडिडेट को सपोर्ट करे। अगर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं आता और बहावलपुर से कोई फारूक आजम मलक या कोई और कैंडिडेट भी नहीं आता, तो फिर अगर तारिक बशीर चीमा साहब का साहबजादे मैदान में उतरते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत करती है, तो मुस्लिम लीग नून के साथ एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है इस हल्के में। अभी वाज़ेह नहीं है। कल पहुंचे थे मखदूम अहमद महमूद साहब, वो तारिक बशीर चीमा से भी मिलेंगे और भी आम शख्सियात जो हैं हल्के की उनसे भी मिलेंगे, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई तगड़ा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए या फिर तारिक बशीर चीमा के जो साहबजादे हैं उनकी हमायत की जाए, ताकि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किया जा सके अच्छे तरीके के साथ। अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई इतला नहीं है। समीउल्लाह चौधरी क्या इलेक्शन लड़ते हैं नहीं लड़ते, अब ये फैसला उन्होंने करना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने
पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसका बाइकआउट किया हुआ है और अभी तक कोई बड़ी तब्दीली रूनवा नहीं हुई है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो भी काफ़ी मुश्किल का शिकार है। मैंने आपको बताया था कि एक तो मलक इकबाल चन्नर साहब जिनकी वफात हुई और ये सीट खाली हुई, उनकी फैमिली जो है, उनके साहबजादे एक तो मलक ज़हीर इकबाल चन्नर जो हैं वो तो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, लेकिन उनके एक और भाई हैं मलक मुनीर इकबाल चन्नर, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं। मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा जो कि हासलपुर से MNA हैं, उन्होंने जो है वो चन्नर फैमिली की हमायत का असेंबली में भी बात की है और वो पूरा जोर भी लगा रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। उसके अलावा वहाँ चौधरी सऊद मजीद और मोहम्मद बलीगुर रहमान साबिक गवर्नर और साबिक वफाकी वजीर वो भी उम्मीदवार हैं। 2 दफ़ा वो यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं इस हल्के से। तो अब देखते हैं मुस्लिम लीग नून क्या फैसला करती है, लेकिन बहरहाल जो मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए ताकि मुस्लिम लीग का जो भी उम्मीदवार हो फिर उसका मुकाबला किया जा सके। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पिछले ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को एक वाज़ेह एडवांटेज था कि कोई कैंडिडेट ही नहीं था और फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। अब ऐसा नहीं होगा और लगता यही है कि इस हल्के में अब समीउल्लाह चौधरी साहब का एक आध दिन इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए या नहीं करवाए, वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं है। तो अब देखते हैं कि तारिक रशीद चीमा साहब के साहबजादे मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में आते हैं या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मजबूत उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरता है। एक दिलचस्प मुकाबला देखने को जो है वो मिल सकता है इस हल्के में, क्योंकि अगर कोई तगड़ा कैंडिडेट नहीं आएगा तो फिर मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में उनके लिए एक तरह का वॉक ओवर जो है उसकी सूरत हाल और कैफियत जो है वो बनती हुई नजर आती है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।